कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को ऐसा लग रहा है, पता नहीं, बस लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अपनी मोहब्बत, अल्बर्टो, सब कुछ छोड़ना चाहती हो मरीना? हाँ मम्मा, जानती हूँ मुश्किल है और बहुत तकलीफ है, लेकिन मुझे ये करना होगा मम्मा। वो किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं जा रहे, दूसरे शहर ही जा रहे हैं। जब दिल चाहे मिल लेना जाके। अच्छा ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। लेकिन अब मरीना जा रही है और आप सबसे बहुत प्यार करती है। समझ नहीं आ रहा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा किया या आपने? तुम तो जानती हो कि मेरा बेटा जिद कर रहा है कि उस अंधी लड़की को किसी भी तरह अडॉप्ट कर लो। तुम्हारे गॉसिप से ही पता चला होगा सब। मरीना की वजह से पता चला क्योंकि वो चाहती थी कि उस आदमी को उसकी सजा मिले। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो मेरे दोस्त की बीवी है और उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। मरीना चली गई दमियाना के साथ मेक्सिको सिटी, किसी को बताए बगैर। यहाँ से सीधा। ठीक है। मेरे ख्याल से ये आखिरी फ्लोर है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा, मैं आराम ठीक हूँ। से हम संभल पहुँच गए कर ना? आना। ठीक अब है। लेफ्ट मुड़ो, यहाँ एक ऊंची सीढ़ी है, ट्रायंगल सी। हाँ शाबाश, सीधा 1 2 3 4 5 6 स्टेप है बेटा। आराम से आओ। हाँ बस एक और, यहाँ संभल के, छोटी सी ऊंचाई है। अब यहाँ एक पतला सा रास्ता है। तुम ठीक हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ मम्मा, मुझे लगता है हम बस पहुँच गए हैं। हाँ ऐसा ही है। हाँ, क्या आपको पता है कौन सा रूम है हमारा? वो नीचे उस औरत ने बताया था जिसके लॉक में चाबी होगी। वो वॉशिंग एरिया से आगे है। यहाँ कुछ वॉश बेसन तो नजर आ रहे हैं। हाँ ये रहा हमारा कमरा, इसका नंबर है 12। यहाँ से सीधा सीधा आ जाओ। ठीक है। आराम से। थैंक यू। ये बहुत छोटा सा है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे भी कम हैं। हमें यहाँ बेड लाना होगा और एक चूल्हा, ताकि हम खाना बना सकें। तुम क्या कहती हो, क्या हम यहाँ गुजारा कर लेंगे? देखिए मम्मा, अगर हम यहाँ सेफ है तो सब अच्छा है। अरे हाँ, एक बात तो बताएं, क्या हमारे इस कमरे से पूरा शहर दिखता है? देखती हूँ। नहीं, बस 1-2 बिल्डिंग दिख रही हैं और बहुत सारे तार। हाँ ये कह सकते हैं कि आसमान बहुत करीब है यहाँ से। अब यही हमारा घर है, इसी जगह हमें रहना होगा। और तुम मेरी जान, तुम मेरा नन्हा सा फरिश्ता हो। तुमने सुना मम्मा ने क्या कहा, कि यहाँ से आसमान करीब है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मरीना ऐसे कैसे चली गई किसी को बताए बगैर। और तो और दामियाना ने भी कुछ नहीं बताया और उसके साथ चली गई। उस अंधी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अब उस पर जो दाग लगा है वो कब तक छुपाएगी सबसे? मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा बस 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 पता बस नहीं कब बस करो। समझेंगे। इस वक्त भी अपना रवैया नहीं बदल सकते ना तुम? जब उसे यहाँ हर बात पे इतना जलील किया गया तो वो क्या करती? उसे जाना पड़ा। वो हमारी बातों की वजह से छोड़कर नहीं गई ये जगह। उसे यकीन था कि वो बच्चा उस उस बच्चे डॉक्टर से का। तुम्हारा भी रिश्ता है। बस तुम करो, मानो आप या दोनों ना बस मानो कर दें इसे। प्लीज। मुझे जानना है कि मेरी बीवी कहाँ है इस वक्त। क्या? ये मैंने क्या सुना? वो तो मार्गरेटो के साथ रह रही थी। रह रही थी, लेकिन अब वो भाग चुकी है। उसे ना मेरे पैसे से दिलचस्पी थी और ना ही मेरे नाम से। उसने तो बस अपना सामान उठाया और रात ही रात फरार हो गई, जैसे एक मुजरिम करता है। पता नहीं वो दुकान कहाँ चली गई जो हमें उस औरत ने बताई थी। चूल्हा हमें लाजमी चाहिए। आराम से।
मम्मा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यहाँ बहुत शोर है मम्मा, बहुत शोर है यहाँ। क्योंकि बेटा ये जगह बहुत भीड़ वाली है, यहाँ बहुत शोर है। तुम्हें आदत पड़ जाएगी, गहरी सांस लो। ठीक है, आराम से। ओके। एक्सक्यूज मी, रास्ता आ दीजिएगा। जाइए। अब यहाँ एक ढलान है, आराम से आना। हाँ बस सीधी चलती रहो। आई एम सॉरी, आ जाइए। आ जाओ। तुम ठीक हो? बस पहुंच गए। ठीक हो? यहाँ थोड़ा आराम से चलो, सड़क खराब है। आराम से आ जाओ। यहाँ बाजार है, शायद वो स्टॉल वहीं होगा, चलकर देखें। क्या कहती हो मरीना? हाँ मम्मा, देख लेते हैं, चले उस तरफ। ठीक है, आ जाओ फिर। यहाँ एक छोटा स्टेप है, आराम से उतरना नीचे, संभल के। सड़क टूटी हुई है। अब हम रोड क्रॉस करेंगे, ठीक है? ये तो आराम बहुत से। मुश्किल है। चलो, किस आ तरफ जाओ। जाना है? उल्टे हाथ की तरफ से। तुम मुझे पकड़ लो और अपनी स्टिक ऊपर कर लो। ओह, अब हम अंदर जाने वाले हैं, ठीक है? आ जाओ। अब यहाँ एक छोटा सा स्टेप है। हाँ, स्टिक ऊपर करो। अब एक बड़ा स्टेप है। आई। ध्यान से। बस पहुंच गए। यहाँ भी खड्डा है। मुझे लगता है पुलिस को कॉल करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा, हमें 72 घंटे इंतजार करना होगा, उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। नहीं, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। ऐ मेरे खुदा, प्लीज इन दोनों की हिफाजत करना। हमें खुद ही कुछ करना होगा एल्बर्टो। इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हम कि किसी दिन दामियाना खुद वापस आ जाएगी। बेहतर होगा मैं मैक्सिको चला जाऊं। मुझे लगता है वहां जाकर ढूंढना आसान होगा उसे। हाँ बेटा, मुझे लगता है यही ठीक होगा। तुम अपना ख्याल रखना। एल्बर्टो, मेरी बात सुनो, प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाना, ठीक है? जी, फिक्र मत कीजिए। अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं सामान पैक कर लेता हूँ। ओके। तुम जा रहे हो? मैक्सिको जा रहा हूँ। क्या मरीना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए राजी हो गई है? मरीना किसी को बताए बगैर ही चली गई। ओह डियर, यकीनन ये उस अंधी लड़की की चाल होगी ताकि सबकी हमदर्दी ली जा सके। शुक्रिया। चलो तो फिर हम भी देखते हैं कि वो कितनी दूर जा सकती है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब हो क्या रहा है। अब प्लीज ये मत सोचना शुरू कर देना कि इस तरह से चले जाने से उसे तुम्हारी दौलत की कोई जरूरत नहीं होगी। ये तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो वापस आती है या नहीं। हो सकता है वो वाकई सब कुछ छोड़कर चली गई हो, उसे कुछ ना चाहिए हो, मेरा बेटा भी नहीं। हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी। इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो मेरा खून है, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने जिल्लत ही महसूस की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब वो मेरी तरफ से चाहे कहीं भी जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम ये नोट बार बार क्यों पढ़े जा रहे हो? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग कहाँ जा सकती हैं, बस ये बात है। हाँ, लेकिन हमें इतना तो पता है कि वो लोग मैक्सिको सिटी गए हैं। हैरानी की बात तो ये है मार्गरेटो कि वो जा रही थी और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल सका। क्योंकि मैं सो रहा था। रुके पापा, एक सोते हुए बंदे को कैसे पता चलेगा? मार्गरेटो, यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है। अगर कोई यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें अच्छा, क्यों बस। नहीं पता चल सका? बस कर दो बाल्दो मेरो, हम सब परेशान है। तुम मेरे पापा को इल्जाम मत दो। मेरी प्रिंसेस इतने बड़े शहर में वो क्या करेगी? है? मरीना ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और दामियाना ने भी। उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अगर वो लोग मुझसे कहते तो मैं दुनिया के हर उस कोने में ले जाता जहां वो चाहते। इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले उसका। नहीं, टोरी भी अपनी प्रिंसेस के बगैर यहाँ नहीं रहेगा। बैठो मेरो, उठो, उसी बड़े शहर में चलते हैं जहाँ मेरी प्रिंसेस है। हाँ, हाँ। भाई किधर लाइन मुझे में बस कुछ पूछना है इनसे। ये क्या बात हुई? एक क्या कर रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो? तो लाइन में है। ये बताएं कि यहाँ पे कोई लड़की आई थी अपनी माँ के साथ टिकट खरीदने और वो देख भी नहीं सकती। अच्छा, तो बताओ वो भी कुछ नहीं कहा। ऐसा ही है यार। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अब बताओ जो मैंने पूछा है। कुछ भी नहीं बता सकता मैं आपको। ठीक है, एक मिनट। जितने पैसे हैं ये सारे रख लो तुम। अब तो बता सकते हो। डॉक्टर अपनी बीवी को लाया था तुम्हारे पास, याद करो, और तुमने उसका इलाज नहीं किया, हमें धक्के देकर निकाल दिया। तो अब मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? काफी लोग खड़े हैं यहाँ। जी प्लीज आप आइए।
चलो आ जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जी कहाँ जाना है? अल्बर्टो अभी रास्ते में होगा। वो मुझे बहुत परेशान लग रहा था। जाहिर सी बात है, परेशान तो होगा। वो लड़की माँ जो बनने वाली है, उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाए। मामा आखिर आपको हो क्या गया है? आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। अरे वेनेसा, जरा सोचो तो, अल्बर्टो भी रास्ते से हट जाएगा अगर मरीना यहाँ से कहीं दूर चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जाहिर है मरीना अल्बर्टो से नाराज है और वो उसे सबक सिखाना चाहती है। हो सकता है कल तक वापस भी आ जाए वो। खैर जो भी है, तुम इस दौरान लुइस को एहसास दिलाओ कि तुम्हें बाप की कितनी कमी महसूस होती है। आपका नंबर इस वक्त मसरूफ है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। मिस्टर लुइस, मैं डॉक्टर इसारो सुतेरो बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। काइंडली मुझे कॉल बैक कीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। आपको यही चाहिए था ना? जी शुक्रिया। हम ये सारा सामान कैसे लेके जाएंगे? नहीं ले जा सकते ना? हाँ हम बिल्कुल मॉम, हम नहीं उठा सकते। मैं आपका सामान पहुंचा सकता हूं बिना किसी मुआवजे के, लेकिन मैं आप लोगों से चाय के पैसे जरूर लूंगा। जी ये तो अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, घर ज्यादा दूर नहीं है हमारा, बस यहीं पीछे ही है। ठीक है, आप मुझे कंप्लीट एड्रेस बताइए। जी ये हम ला रोसा स्ट्रीट नंबर 520 पे रहते हैं। हमारा रूम नंबर 12 है छत पर। चलिए ठीक है, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए। नहीं नहीं, पहले तुम हमारा सामान लेकर आओ, फिर हम तुम्हें पैसे दे देंगे। मम्मा इसकी जरूरत नहीं, तो शक मत किया करें। लेकिन बेटा मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती तो, और मैं ऐसी नहीं हूँ कि शक करूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे पैसे घर पे दे दीजिएगा, मैं सामान लेकर बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात। अभी हमें चूल्हा और टेबल भी चाहिए होगी बेटा। अच्छा मेरे पास चूल्हा और टेबल भी है। क्या वाकई? आप कहें तो दिखा देता हूँ। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना मम्मा। मैंने कहा था कि हमें उसी शहर जाना जहाँ मेरी प्रिंसेस रहती है। मैं वहीं ठीक है जाऊंगा। टोरेलियो, मेरा जाना ठीक है। तुम्हें पता है कि मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र है उन लोगों की। तो फिक्र है, तुम बातें क्यों बता रहे हो? चलो ना। लेकिन मैं वहाँ ऐसे ही नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकते हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे वहाँ जाना है। मैं वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकता हूँ। मुझे मुझे कब्रिस्तान के नए इंचार्ज का इंतजार करना होगा। कब्रिस्तान जाना। अगर हम वहाँ पर पहुँच भी गए तो हमें नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ पर है, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। अच्छा तो तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि वो कहाँ रहते? बोलो किसका फोन है, दिखाओ तो। हेलो हेलो मेरी जान, तुम कहाँ चली गई? तुम मैक्सिको सिटी क्यों चली गई? मुझे एक बताओ, मिनट टोरेलियो, तुम टोरेलियो को छोड़कर क्यों चली गई मेरी प्रिंसेस? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकती बाल्डोमेरो। मैंने बस ये बताने के लिए कॉल किया, परेशान मत हो, हम ठीक हैं। क्या हो तुम? हम कैसे फिक्रमंद ना हो, जगह जगह तुम्हें तलाश किया लेकिन तुम लोग कहीं नहीं मिल रहे थे। बहुत ढूंढा शुक्र है हमने फोन कर तुम्हें। लिया। मैं मरीना को अकेले कैसे भेज देती बाल्डोमेरो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मामा इनसे कहें कि मिसेस प्रुडेंशिया को बता दें कि हम लोग बिल्कुल ठीक है, वो फिक्र ना करें। और मरीना कह रही है कि हाँ मैंने पूरी बात सुन ली है उसकी। लेकिन तुम लोग कहाँ हो, प्लीज मुझे बताओ। मुझे भी बताओ। बाद में कॉल करूंगी। बाकी चीजों का क्या करूं? उन्हें कहाँ रखूं? इस हॉल के बारे में तो बताओ। ख्याल रखो। ये तुमने क्या उसे किया? फोन बंद कर दिया है, तुम इतना शोर करते हो। अरे नहीं, लेकिन तुमने शॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? बात सुनो मेरी। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। मतलब अब मरीना का इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं डॉक्टर। रामोना, क्यों ना तुम मिस्टर लुइस के घर जाओ और वहां अपनी दोस्त से पूछो, शायद उसे मरीना का कुछ ये पता हो। क्या कह रहे हैं? मैंने मरीना के केस में आपका साथ दिया था, वहाँ ये सब जानते हैं। तुम्हें जो कह रहा हूँ वो करो रामोना, क्योंकि मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। समझ क्यों नहीं रही? क्यों पीछे पड़े हैं अब आप मरीना के? आराम से रहने क्यों नहीं देते तो ठीक उसे? है, मैं खुद चला जाता हूँ वहां। अगर आप वहाँ गए तो आपको धक्के देके निकाल देंगे। मैं ही चली जाऊंगी, आप रहने दें। बस आती हूँ मैं अपनी चीजें लेकर। ओह बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख भी लग रही है। हाँ मुझे भी मामा। सुने, मुझे तो यहाँ से जुकीनी की खुशबू आ रही है। कितनी अच्छी खुशबू है मरीना। और मुझे यहाँ से यूकेलिप्टस और चमेली की भी खुशबू आ रही है।
असल में यहाँ से थोड़ा आगे जड़ी बूटियों की एक छोटी दुकान है। मम्मा क्यों ना वहाँ जाकर काम ढूंढे। क्या सोच रही हो तुम मरीना? अरे इसमें क्या बुराई है, आपको जड़ी बूटियों के बारे में सारी नॉलेज है, आप इतना अच्छा इलाज भी करती हैं। अरे बेटा मुझे शर्म आ रही है, ऐसा मत करो। अरे मम्मा आप बस मुझे दुकान तक ले जाए, मैं पूछ लूंगी, पूछने में क्या हर्ज है। ठीक है हम आ गए हैं मरीना। आ गए? हाँ आ गए। कहाँ? यहीं तुम्हारे लेफ्ट पर। कहाँ? हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। देखिए हमारे पास जड़ी बूटियां और दुल्हन का सारा सामान मौजूद है, क्या चाहिए? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। बेटा माफ करना, मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम। नहीं इसमें आपकी गलती नहीं, मुझे इस बात की आदत है। तो बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? क्या आप यहाँ की सबसे बेहतरीन हर्बलिस्ट से मिलना चाहेंगे? प्लीज शर्माए मत मम्मा प्लीज। नहीं। मैं आपका तारुफ करवा रही हूँ। वैसे सर आपका नाम क्या है? निकानोर लोपेज कहते हैं मुझे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये है दमियाना रियोस, मेरी मम्मा हर चीज का इलाज जानती है। मरीना क्या बात है। हाँ ना सच में, आप किसी भी जड़ी बूटी का पूछ लें उसके सारे फवाइद बताएंगी। अच्छा अच्छा तो बताइए क्या चीज है ये, लीजिए। हाँ। ये बर्डॉक है। ये बहुत सारी बीमारियों के इलाज में काम आता है। ये खून की रवानी और जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है। अरे वाकई तुम्हें काफी मालूमात है। चलो कोई मुश्किल चीज निकालता हूँ, ये चेक कीजिए, बताइए ये क्या है? होजा सांटा है ये। इसको पकाकर इस्तेमाल किया जाता है, गले की तकलीफ के लिए है ये। अरे वाह बिल्कुल सही बताया, बल्कि मैं अब कुछ और मुश्किल निकालता हूँ। ये बताइए ये क्या है? हाँ ये तो अर्निका है सर, सूजन के इस्तेमाल। देखा? तो क्या तुम ये नहीं बताओगे अल्बर्टो को कि दामियाना की कॉल आई थी? नहीं, वो इसके लायक नहीं है। उसने मरीना के साथ बहुत बुरा सलूक किया। जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने साथ छोड़ दिया। लेकिन वो उस बच्चे का पापा है, वो भी परेशान होगा टोरिबियो की तरह। हाँ तो मैं उसको कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। तुमने सुना था ना वो कितना शोर हो रहा था? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही जैसा कि टाउन स्क्वायर के बाजार में होता है। जी दामियाना, मुझे अंदाजा हो गया कि आपकी मालूमात बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जितना मैं जानती हूँ उससे ज्यादा मेरी बेटी जानती है। ये तो देख नहीं सकती, तो इसे कहाँ से आई है मालूमात? इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये इन्हें छू कर बता सकती है और खुशबू सूंघ कर कि ये कौन सी जड़ी बूटी है और किस इलाज में काम आती है। समझ गए? जबरदस्त। इतनी मालूमात तो मुझे भी नहीं है, कभी तो मैं अंदाजे से दे देता हूँ। आप लकी है निकानोर, क्योंकि आज हम माँ बेटी किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश में निकले हुए हैं। मरीना